हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस, जहाँ पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स और आने वाले मूव के बारे में। दोस्तों, आज अगर आपने देखा हो तो मार्केट थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, फिर मार्केट ने हाई बनाया और फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आपको क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप कैंडल को ऑब्जर्व करें तो एक बड़ी सी आपको ग्रीन कैंडल मिली, फिर आपको एक और कैंडल मिली जहाँ पे ऊपर की तरफ प्राइस गई, लेकिन थोड़ी सी नीचे आ गई तो ऊपर की तरफ आपको विक दिख रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो परफेक्टली बैलेंस आपको कैंडल दिख रही है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हल्का हल्का सा प्राइस रिजेक्शन आपको दिख रहा है। अगर आप इसी पैटर्न को आगे बढ़ाएं थोड़ा सा तो आपको दिख सकता है कि यहाँ पे अपने को कल एक छोटा सा कैंडल दिख सकता है जिसमें ऊपर की तरफ ही मूव रहने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि प्राइसेस हायर लोज और हायर हाइज बनाते जा रहा है। तो ये हो गई कैंडल की बात। अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज में अगर आप देखें तो बुलिश क्रॉस और अभी बना हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ग्रीन लाइन जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। मतलब अगर आप इसी को अगर आगे बढ़ा के देखें तो आगे जाके अपने को एक बेरिश क्रॉस ओवर मिल सकता है, ऐसा इस मूविंग एवरेज को देख के लग रहा है। दूसरा जो मैं बात कर रहा था मैकडी के रेजिस्टेंस के बारे में, तो अगर आप देखें तो मैकडी का रेजिस्टेंस बना हुआ है अभी भी। यहाँ पे अगर अपने को प्राइसेस में डिप मिलता है तो यहाँ से फिर मार्केट में नीचे जाने की शुरुआत अपने को होती दिख सकती है। अभी तक मुझे लग रहा है कि मार्केट में बेरिश सेंटिमेंट इतने ज़्यादा प्रिवेल नहीं हुए हैं, लेकिन हम तभी ट्रेड लेते हैं कि जब हमें कंफर्मेशन मिले। अभी तक हमें ये कंफर्मेशन मिल नहीं रहा है। अगर आप बड़ी वाली मैकडी की बात करें तो ये इसके भी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास चल रहा है, हालांकि बुलिश क्रॉसओवर अभी भी बना हुआ है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई का लेवल भी अभी भी होल्ड कर रहा है। अगर आप देख सकते हैं तो प्राइसेस नीचे की तरफ, प्राइसेस की मतलब आरएसआई आपको नीचे की तरफ टिल्ट करती दिख रही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। कल आपको थोड़ी रेंज बाउंड मार्केट मिल सकती है, लेकिन चूंकि ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट होती दिख रही है तो मार्केट में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अगर ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करें तो दोस्तों आप सरप्राइज हो जाओगे जान के, 9,400 से लेकर 10,000। हाँ जी दोस्तों, 10,000 का लेवल ऑप्शन एक्टिविटी रेंज में एक्टिवेट होता दिख रहा है। मतलब 9,400 से लेकर 10,000 तक के ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बनती दिख रही है। नीचे की तरफ 200 पॉइंट और ऊपर की तरफ 400 पॉइंट का पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो भी दिख रहा है। अगर मैं कॉल में बात करूं तो कॉल में 10,000 तक बुलिश पोजीशन बनती दिख रही है। राइट फ्रॉम 9,600 से लेके 10,000 तक प्राइस बुलिश पोजीशन बनती दिख रही है। सबसे ज़्यादा जो बुलिश पोजीशन बनी है सेंटिमेंट्स की मैं बात करूं तो 9,950 के लेवल पे मोर देन 123% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है टुवर्ड्स बुलिशनेस। अगर मैं पुट की बात करूं तो पुट में पुट राइटिंग हुई है, अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है 9,650 के लेवल पे 98.17%। तो ये भी दर्शाता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स यहाँ से एक या तो स्टेबल या तो ऊपर की तरफ का मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। जो हमारे एनालिसिस के साथ अगर हम इसको होलिस्टिकली जोड़ के देखें तो आगे कल के मार्केट में अगर आपको ऊपर की तरफ का मूव भी मिलता है तो वो रिस्ट्रिक्टेड ऊपर की तरफ का मूव मिलेगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है और मार्केट अगर रेंज बाउंड ही रहता है तो आप ऑप्शन एक्टिविटी रेंज को मेजर कर सकते हैं। तो आपको अगर दिखता है कि ऊपर के लेवल पे कॉल सेलिंग हो रही है या नीचे के लेवल पे पुट सेलिंग हो रही है तो आप उस हिसाब की पोजीशन बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं जो भी एनालिसिस डिस्कस करता हूं वो मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है। आप चाहे तो आप अपने रिस्क पे इसको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी सारी आपकी रहेगी, आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा। तो दोस्तों ये हो गई निफ्टी की बात। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन बन रही है। दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि बैंक निफ्टी में जो ये प्राइसेस ऊपर के लेवल पे क्लोज हुई है वो बुलिशनेस की तरफ इशारा करती है। आप देखें, मैंने आपको बताया था कि इस लेवल को स्टॉप लॉस मान के आप पोजीशन बना सकते हैं। आप देखें तो प्राइसेस एक्जैक्टली वहीं पे ओपन हुई थी, थोड़ी सी नीचे गई, लेकिन आप देखें तो उसने प्रीवियस कैंडल के सपोर्ट को एक्सेप्ट किया और उसको होल्ड किया और फिर मार्केट में ऊपर की तरफ का मूव मिला है। आप देखें तो प्राइसेस एक्जैक्टली ऊपर के लेवल जहाँ से प्राइसेस गिरना चालू हुई थी उसी के आसपास ही आके प्राइसेस रुकी है। तो ये दर्शाता है कि मार्केट में अभी मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर आप क्रॉस ओवर्स की बात करें तो मूविंग एवरेज वाला जो क्रॉस ओवर है वो बुलिश क्रॉस ओवर अभी बना हुआ है, लेकिन सेम लाइक निफ्टी यहाँ पे भी अपने को ग्रीन लाइन में हल्की हल्की सी ऊपर की तरफ टिल्ट होती हुई दिख रही है, जो कि दर्शाता है कि मार्केट में आगे जाके गिरावट या स्टेबिलिटी आ सकती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आगे के लेवल पे आपको दिख जाएगा कि मैकडी में भी यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पे भी प्राइसेस स्टॉल हो सकती है। सेम चीज़ यहाँ पे अगर आप देखें तो मैकडी में भी आपको बड़ी वाली मैकडी में भी दिख जाएगा।
RSI की मैं बात करूं तो RSI का रेजिस्टेंस का लेवल अभी भी थोड़ा ऊपर है, हालांकि यहाँ से आप देखें तो RSI नीचे की तरफ जाके अब ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम इस लेवल को मेजर करें तो आप देख सकते हैं कि 71.14 तक प्राइसेस ऊपर आएगी, उसके बाद RSI का रेजिस्टेंस इफेक्ट में आएगा। अगर मैं ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करूं तो 22,900 से लेकर 23,500 तक की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज दिख रही है। नीचे की तरफ 300 पॉइंट, ऊपर की तरफ 300 पॉइंट, बिल्कुल ही बैलेंस्ड रिस्क रिवार्ड पोजीशन अभी तक बनती दिख रही है। तो कॉल की मैं बात करूं तो 23,300 से लेकर 23,500 तक फ्रेश बुलिश पोजीशन बनी है। बाकी 23,000 और 23,200 पे कॉल शॉर्ट्स कवर हो गए, मतलब जो कि बुलिशनेस की तरफ इशारा करता है। अगर इस लेवल पे आपको कल फ्रेश बुलिश पोजीशन बनती दिखती है तो आप इसको बुलिशनेस की तरफ एक मूव मान सकते हैं। अगर मैं पुट की बात करूं तो अच्छी खासी जम के पुट रेटिंग हुई है 22,900 के लेवल पे, 23,300 के लेवल पे, और बाकी 23,000 से लेकर 23,200 तक हल्की हल्की फुल्की कॉल राइटिंग हुई है, और 23,400 से लेकर 23,500 तक भी हल्की फुल्की कॉल राइटिंग हुई है। हालांकि डोमिनेशन के हिसाब से देखें, मतलब ये मैं इसको इस हिसाब से मेजर करता हूँ कि चेंज, मतलब जो ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है उसके मुकाबले प्राइस में कितना चेंज हुआ है, तो वो मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग जो है वो 23,500 पे पुट राइटिंग हुई है, वो लग रही है मुझे। और अगर मैं कॉल में बात करूं तो 23,100 के लेवल पे मुझे जो बुलिश पोजीशन बनती दिख रही है वो भी एक अच्छी खासी दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि 23,100 को आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान सकते हैं, और 23,500 को आप मतलब एक टारगेट के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।